हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पहला क्या लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स में हमें ऑप्शंस में से जो करेक्ट हो उन्हें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टे अप टिल वेरी लेट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर वॉज अ टाइम, ये एक पास्ट की बात करा, पुरानी एक समय ऐसा था, ठीक है। तो यानी कि इन ऑप्शंस में देखिए, पहले कैन तो पहले ही हट जाएगा, क्योंकि कैन क्या बताता है, प्रेजेंट एबिलिटी, और यहाँ पे देयर वॉज ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। में हमारा परमिशन मांगता है, तो यहाँ परमिशन जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या अब बचा कुड और वुड। अब वुड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे कुड लिख दें तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप टिल वेरी लेट, यानी कि एक समय ऐसा था जब मैं देर तक जाग सकता था। यानी कि हमारे ये ऑप्शन सही है। वुड क्यों गलत है, देखिए वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। उसको हम कैसे यूज करते हैं कि एक इमेजिनेशन में, जैसे कि आई थॉट वी वुड बी लेट सो वी वुड हैव टू टेक द ट्रेन, मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए हमें ट्रेन पकड़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा वुड भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है, कुड। क्या इसका मतलब है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप टिल वेरी लेट, एक ऐसा टाइम था जब मैं देर तक जाग सकता था, ठीक है। फिर क्या है, योर कार इज फाइन नाउ, आपकी कार अब ठीक है। देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद गियर्स, वहां गियर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट वी डैश इट, ठीक है। अब देखते हैं डैश की जगह क्या आएगा। पहला क्या लिखा है, हैड फिक्स्ड। हैड फिक्स्ड मतलब क्या होता है, ठीक किया था। तो अभी पहले तो उसमें खराबी थी, तो पहले कैसे ठीक कर दिया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, हैव फिक्स्ड। हैव फिक्स्ड क्या होता है, ठीक कर दिया है। और हमने यही तो कहा कि पहले योर कार इज फाइन नाउ, यानी कि अब ठीक है, पहले प्रॉब्लम थी बट वी हैव फिक्स्ड इट, हमने इसे ठीक कर दिया है, ठीक है। हैव बीन फिक्सिंग मतलब क्या होता है, हैव बीन फिक्स्ड मतलब हो जाएगा कर रहे हैं। अगर हम ठीक कर रहे हैं तो हम ये कैसे कह दिए, फाइन नाउ, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा गलत है। और फिक्स मतलब ठीक कर देते हैं, तो अगर कर देते हैं यानी कि अभी ठीक नहीं है, तो ये स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो गया, योर कार इज फाइन नाउ। यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, हैव फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वंस डैश अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, यानी कि एक समय ऐसा था कि जब वहाँ एक खूबसूरत प्रिंसेस थी वहां पे, ठीक है। तो इसको देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए यहाँ क्या हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। नेक्स्ट क्या है, द कार वेंट द टनल। टनल मीन्स क्या होता है, सुरंग। तो कार सुरंग से जाएगी, सुरंग के ऊपर या सुरंग के नीचे से नहीं। तो अबव भी गलत है, बिलो भी गलत है, थ्रू, सुरंग से जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू, सही है। नेक्स्ट क्या है, वी लोकेटेड द की डैश द लॉक, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शंस पे आते हैं, जैसे पहला है ऑफ। ऑफ को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑफ को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट रिलेटिंग, ठीक है। हम किसी को रिलेट करके इंडिकेट करें, जैसे आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग फेमस टीचर, यानी कि मैं हमेशा सपना देखती थी एक फेमस टीचर बनने का, ठीक है। तो हम कुछ रिलेट कर रहे हैं। टू इंडिकेट रेफरेंस, यानी कि किसी रेफरेंस को इंडिकेट करें, जैसे कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ लास्ट कॉन्वोकेशन, हमने लास्ट कॉन्वोकेशन का रेफरेंस दिया कि ये लास्ट कॉन्वोकेशन का पिक्चर है। टू स्पेसिफाई द नंबर, किसी नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे अगर हम कहें अ गुड नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे ऐसा तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ऑफ हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। एट का यूज हम लोग करते हैं पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस का, तो इनमें ना पर्टिकुलर टाइम जैसा कुछ है ना पर्टिकुलर प्लेस, तो ये भी गलत। बाई का यूज भी हम किसी से के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या है, फॉर। मतलब क्या है, हमने चाबी का पता लगा लिया है, हमने ताले की चाबी का पता लगा लिया है। नेक्स्ट क्या है, चूज द ऑपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फॉर जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं उनके हमें क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो पहला क्या है, मेलनकोली। मेलनकोली मीन्स क्या होता है, उदासी। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, खुशी, ठीक है। तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं ऑपोजिट वर्ड क्या है। पहला क्या लिखा है, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट क्या होता है, मतलब इसका होता है विपुल या फिर खुशी।
तो हमें इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया। मेलनकोली का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? एक्सुबेरेंट। ठीक है, ये हमारा सही है, क्योंकि कंपोज्ड मतलब हम लोग जानते हैं बना हुआ, ये भी गलत है। लुगुब्रियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोकाकुल, तो ये भी गलत। फेटेड मतलब होता है कुछ दुर्गंध युक्त जैसी चीज है, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या है? एक्सुबेरेंट। देखिए, ऑपोजिट वर्ड के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग किस पे ध्यान दें? वोकैब्युलरी पे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये मतलब वर्ड्स पता ही नहीं होगा कि इनका क्या मतलब है, उनका क्या मतलब है, तो ना आप ऑपोजिट वर्ड निकाल सकते हैं, ना सिनोनिम मतलब सेम वर्ड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एक टारगेट बना लीजिए कि पर डे आपको 20 to 25 वोकैब्युलरी याद करनी है और उनके मतलब भी पता करने हैं। तो जब आप लोग वोकैब्युलरी पर डे इतने याद करेंगे तो आप लोगों को ये ऑपोजिट वर्ड या सिनोनिम सेम वर्ड्स को बताना होगा, तो बहुत ईजिली बता लेंगे। अब जैसे कि ये 7 में रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भेजना। तो दूर भेजने का ऑपोजिट क्या हो गया? आकर्षण, पास। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला क्या लिखा है? एवर्जन। एवर्जन मीन्स क्या होता है? घृणा। तो घृणा हो ही नहीं सकता इसका ऑपोजिट वर्ड, ये गलत है। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब होता है विनाश, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है पेट्यूलेंस। पेट्यूलेंस क्या कहता है? ढिठाई, तो ये भी नहीं है। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स होता है आकर्षण, तो प्रतिकर्षण का जो ऑपोजिट है वो अट्रैक्शन, आकर्षण है। नेक्स्ट क्या है? एज्यूएज। एज्यूएज मतलब क्या होता है? एज्यूएज मतलब होता है आश्वासन देना। कोई अगर चीज है तो हम उसे आश्वासन दे रहे हैं, अच्छा चुप हो जाओ, ये चीज मिल जाएगी। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसे आश्वासन दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कोई खिलौने के लिए रो रहा है तो हम कह देंगे अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, शाम में ला देंगे, रात में ला देंगे, तो वो आश्वासन हो गया। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? कि उसके रोते हुए चीज को और भड़का देना कि और तुम रो, यानी कि नहीं मिलेगा जाओ, इसका ये ऑपोजिट हो गया। तो मिटिगेट मीन्स क्या होता है? कम करना। तो आश्वासन का सेम वर्ड कम करना हुआ, हमें तो ऑपोजिट वर्ड चाहिए, तो ये गलत है। इनफ्लेम। इनफ्लेम मीन्स होता है किसी चीज को इंस्टिगेट मतलब भड़काना, तो आश्वासन का ऑपोजिट क्या हो गया? इनफ्लेम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब हमें सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। तो डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है? उतारू होता है। डिस्पोज्ड मतलब उतारू। अब इनके सिमिलर वर्ड्स हमें ढूंढना है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही बेतुके तरीके से। डिसऑर्गेनाइज्ड एक हिसाब से ऐसे कहा जाए कि अरेंजमेंट ही नहीं किसी चीज की, कुछ भी कहीं भी घर एकदम मेसी है, तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड या बेतरतीब। तो ये इसका सेम वर्ड नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है एनॉयड। एनॉयड क्या होता है? नाराज, तो ये भी गलत है, सेम नहीं है। एक्साइटेड, जैसे एक्साइटमेंट कहते हैं ना हम लोग कि किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एग्जाम आ रहा है एक्साइटमेंट हो रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं एक्साइटमेंट हो रही है, उसे इनक्लाइंड मतलब होता है उतारू, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सेम है, तो सही है। अगला क्या है? डिसरप्ट। डिसरप्ट मीन्स होता है व्यवधान। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मीन्स होता है संतोष, तो ये भी सेम नहीं है, ये गलत है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट करता है मतलब तारीफ करता है, तो ये भी गलत। इंटरप्ट मीन्स होता है व्यवधान, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला डिसिपेट। डिसिपेट मीन्स होता है खर्च करना। जैसे हमने अपनी एनर्जी डिसिपेट कर दी, कोई काम करने में हमने अपनी एनर्जी खर्च कर दी। ठीक है, इसका सेम वर्ड अगर ढूंढे तो अक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना, तो वो गलत है। वेस्ट, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें किसी काम करने में, यानी कि खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट। तो देखिए याद रखिए, ऑपोजिट हो या फिर सेम वर्ड हो, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? वोकैबुलरी पर डे आप लोगों को, हमने अभी ऊपर बताया, एक टास्क बना लीजिए कि 20 to 25 वोकैबुलरी याद करनी ही करनी है, और उनके साथ में मीनिंग भी, और उनके दो दो चार चार। जैसे अगर हमने एक अभी ये डिसिपेट कहा था ना, तो डिसिपेट है, आपने मान लीजिए ये वर्ड याद किया, ये वोकैबुलरी याद की, इसका मतलब आप लोग जान गए कि खर्च करना। अब इससे रिलेटेड इसके दो ऑपोजिट वर्ड याद करिए और दो सेम वर्ड याद करिए, मतलब सिनोनिम। ठीक है, पर डे, यानी कि अगर आप लोग 20 वर्ड एक दिन में याद करते हैं और उनके दो सेम वर्ड और ऑपोजिट वर्ड याद करते हैं, तो ऐसे आप लोगों की बहुत आसानी से ये टास्क लेके चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब अगला क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस गिवन बिलो, यानी कि हमें इन आइटम्स या फ्रेजेस के सही मतलब बताने। ठीक है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं आइटम्स या फ्रेजेस। ठीक है, अब जैसे कि हिंदी में हम लोग वो कहते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए, तो ये एक मुहावरा है, अगर उसका मतलब हमें जानना हो तो हमें क्या, तो हम क्या कहते हैं कि जिनको कम नॉलेज होती है वो शो ऑफ उतना ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। ठीक है, इसका, इस मुहावरे का मतलब होता है ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ कंफ्यूज्ड
सिचुएशन, अगर कोई एक पर्सन कंफ्यूज है, सिचुएशन बहुत कंफ्यूज है, तो हम क्या करें, उस कंफ्यूज पर्सन या कंफ्यूज सिचुएशन का फायदा उठा ले, तो इसी को हम मुहावरे में कहते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर। तो यहाँ पे देखिए टू बोरो मनी, ये भी इसका मतलब नहीं है। टू स्टील बिलोंगिंग ऑफ, ये भी मतलब नहीं है। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, यानी कि ये वाला सही है। अब क्या है, नेक्स्ट है पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब होता है कि इतनी ज्यादा खुशी किसी चीज की कि इंजॉयबल नाइट आउट, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, टू वाइट वॉश बिल्डिंग, ये गलत। टू रेनोवेट बिल्डिंग, ये गलत। टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी ऑफ चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज मेड हिम वेरी पॉपुलर एमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन। मतलब समिति के अध्यक्ष की निष्पक्ष और वर्ग नीति ने उन्हें शहर के निवासियों के बीच बहुत लोकप्रियता बना दिया है। तो ये काम कोई किसी का लोकप्रिय कब होता है, जब वो सामने वाला काम बहुत ऑनेस्टी से करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट हो गया। अब क्या लिखा है, चूज द गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव एक्टिव वॉइस, यानी कि हमें दिए गए सेंटेंस का अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव में बदलना है, या पैसिव में दिया है तो एक्टिव में बदलना है। तो याद रखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में। एक और चीज, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी सब में हमें बी, बीन और बीइंग का यूज करना पड़ता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज कि हम एक्टिव से पैसिव में बदलें या पैसिव से एक्टिव में बदलें, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए, सेंटेंस का मतलब सेम होना चाहिए। हम चाहे एक्टिव से पैसिव में बदले, चाहे पैसिव से एक्टिव में बदले। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी वॉच को चोरी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बी, बीन और बीइंग की। तो somebody यहाँ चला जाएगा और my watch इधर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, my watch। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, my watch has been stolen by someone, my watch is stolen, my watch has been stolen, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है, my watch has been stolen। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल द डिनर हैड बीन ईटन बिफोर दे फिनिश्ड द कन्वर्सेशन, यानी कि बात खत्म होने से पहले उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ईटन, और यहाँ क्या आ गया, एट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया। यहाँ हैड बीन है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में, हमें बदलना किसमें, एक्टिव वॉइस में, यानी कि उसमें बीन नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे दे हैड, यहाँ ऑल द डिनर था और बाद में दे था, यहाँ दे पहले है, दे हैड ईटन ऑल द डिनर बिफोर दे फिनिश्ड द कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दे टॉट हिम फ्रेंच एंड गेव हिम अ डिक्शनरी। उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, टॉट हिम उसे क्या पढ़ाया, फ्रेंच पढ़ाया, और क्या किया, डिक्शनरी दिया उसे। तो अब ये हमारा था एक्टिव वॉइस। अब यहाँ क्या होगा, उसे पहले आ जाएगा, उन्होंने बाद में आ जाएगा। तो ही वॉज टॉट फ्रेंच, यानी कि उसे पहले आ गया, एंड गिवन अ डिक्शनरी बाय देम, उन्हें बाद में आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या है, द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि ऑर्गेनाइजर के द्वारा पेंटिंग को एग्जिबिट किया जाएगा कब, मंथ के आखिरी में, ठीक है। विल बी, और यहाँ पे द ऑर्गेनाइजर एग्जिबिट द पेंटिंग, यहाँ फ्यूचर जैसा कुछ भी नहीं बता रहा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। द ऑर्गेनाइजर विल एग्जिबिट द पेंटिंग टिल द एंड ऑफ द मंथ, ये भी गलत हो गया। द ऑर्गेनाइजर सॉरी ये सही है, द ऑर्गेनाइजर विल, हाँ विल आ गया, विल एग्जिबिट द पेंटिंग टिल द मंथ ऑफ द एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है। 19 क्या कह रहा है, द ऑथर हैज रिटन अ स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि ऑथर ने चिल्ड्रेन के लिए एक स्पेशल एडिशन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ना सिंपल प्रेजेंट, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्टिव है, तो पैसिव में बी, बीन या बीइंग में से कोई एक चीज होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में हैज बीन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड, यानी कि ये बोल्ड वाले जो सेंटेंस हैं
द बोल्ड पार्ट मे और मे नॉट कंटेन एन एरर, इनमें गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती है। अगर है तो हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है, और अगर नहीं है तो हमें डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट पे टिक कर देना है। तो क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली दे नीड क्लोथिंग बट दे आर शॉर्ट ऑफ फूड, यानी कि उन्हें सिर्फ कपड़े की जरूरत नहीं है बल्कि उनके पास खाने की भी कमी है। तो याद रखिए, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वहां हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है, और यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, डू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सही क्या होगी लाइन, नॉट ओनली डू दे नीड क्लोथिंग बट दे आर शॉर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है, द ग्राउंड वॉज वेट आउटसाइड व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग ऑल इन द नाइट। ठीक है, यानी कि जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि वहां पे पूरी रात बारिश हो रही थी और जमीन भीगी थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रात से बारिश हो रही थी, तो यानी कि हैड बीन रेनिंग ऑल थ्रू, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। द वीमेंस Emancipation Bill was sent back to the Lok Sabha by the President for the further examinations। मतलब Women's Emancipation Bill को लोकसभा वापस भेजा गया, किसके लिए, फर्दर एग्जामिनेशन नहीं, फर्दर सिक्योरिटी के लिए, आगे की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया। नेक्स्ट है, द नॉवेल विच ही रोट इन 2 months क्विकली बिकेम पॉपुलर, वो जो नॉवल जो उन्होंने 2 मंथ में लिखा था वो बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट सही है। अगला क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इम्पार्शियल मतलब क्या होता है कि बिना बाइज्डनेस के, अगर एक पर्सन ए है, बी है, सी है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करे, बिना बाइज्डनेस के सब में 10-10 रुपए बांट दे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फाइनेंस मिनिस्टर को ये ध्यान, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इक्विटेबल मीन्स कि ए बहुत रिच है मान लो, डी एवरेज है और सी क्या है, पुअर है। ए को 2 रुपए की जरूरत है, बी को 5 रुपए की और सी को 10 रुपए की। तो फाइनेंस मिनिस्टर को ए को 2 ही देना चाहिए, बी को 5 ही और सी को 10, यानी कि जिसकी जैसी जरूरत हो उसको उतना ही दें। अगर हम तीनों को बराबर ही दे दिए तो रिच वाला तो और भी रिच हो गया, पुअर वाला चलो ठीक है थोड़ा सा उसकी जरूरत पूरी हो गई, एवरेज वाला तो चलो हाँ अच्छा खासा मिल गया। ठीक है, यानी कि ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना, ये तो ये हुआ कि हमने बिना बाइज्डनेस के बांट दिया, जबकि हमें जरूरत के हिसाब से बांटना चाहिए। तो the finance minister said that he would work for the equitable distribution of wealth। नेक्स्ट क्या है, नेवर आई हैव सीन सच अ मेस, ये गलत है, इसमें आई को यहाँ होना चाहिए, यानी कि नेवर हैव आई सीन सच अ मेस, मैंने ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं देखी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्या कह रहे हैं, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस, एक मिनट ये गलत है, वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन, यानी कि जो क्रिमिनल है वो पुलिस के पास गया, किसके लिए, जेल के लिए। तो इसका सही जो है ऑप्शन वो है सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, यानी कि जो क्रिमिनल है वो पुलिस के पास गया और क्या, जो क्रिमिनल है वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, बिफोर यहाँ पे पहले नहीं है, इस बिफोर का यहाँ पे मतलब है सामने, यानी कि पुलिस के सामने खुद को क्या किया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें सब समझ में आई होगी। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का बेसिकली सिर्फ ये मोटो था कि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप उसको किस तरह से टच करेंगी। ठीक है, तो थैंक यू।